मित्रों, गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महाग्रंथ की संज्ञा दी गई है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ मानते हैं जिसका पाठ किसी के मरने पर किया जाता है। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि ये अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये महाग्रंथ आत्मा के इस लोक से परलोक तक पहुंचने का सफर, पुनर्जन्म और मनुष्य के पापों और सजा का ब्यौरा देने के अलावा स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े कई रहस्यों से भी पर्दा उठाता है। जैसे गरुड़ पुराण में ये तक बताया गया है कि पुरुष या स्त्री दोनों ही यौन संबंधों को लेकर कैसी रुचि रखते हैं, इसके लिए कैसे कैसे कर्म करते हैं और उन कर्मों के अनुसार उन्हें अगले जन्म में क्या प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करने से पुरुष या फिर महिला दोनों ही अगले जन्म में नपुंसक बन सकते हैं। तो अगर आप भी उस महापाप के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहें आज की इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, उस महापाप के बारे में जानने से पहले गरुड़ पुराण में उल्लेखित यौन संबंधों से जुड़े दूसरे कर्मों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें इस पवित्र ग्रंथ में पाप की श्रेणी में रखा गया है और ऐसा करने वालों को पापी माना गया है। तो मित्रों, ऐसी स्त्रियां जो पर पुरुष पर नजर रखती हों और अपने पति को छोड़कर उनके साथ संबंध स्थापित करती हों, ऐसी स्त्रियों को गरुड़ पुराण में पाप का भागीदार माना गया है। और मृत्यु के बाद ऐसा करने वाली स्त्रियों की आत्माओं को तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और जब उनकी आत्माएं दंड भोग लेती हैं तो उन्हें अगला जन्म छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में लेना पड़ता है। मित्रों, अगर कोई पुरुष भी पर स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है तो वो भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक पापी ही है, और उसकी आत्मा को भी मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर कोई पुरुष किसी नाबालिग कन्या के साथ संबंध स्थापित करता है या फिर उसके साथ किसी भी तरह का शारीरिक शोषण करता है तो उसे भी इस महाग्रंथ में महापापी बताया गया है। ऐसा महापापी जिसकी आत्मा को नरक में जाकर दंड भोगने पड़ते हैं, और यदि उसे नया जन्म हासिल भी होता है तो भी वो एक अजगर के रूप में जन्म लेता है। मित्रों, एक मित्र हमारे जीवन का वो सच्चा साथी होता है जो हमें हर बुराई से बचाता है, हमें भलाई की ओर बढ़ाने के लिए साधन जुटाता है, और यहाँ तक कि हमारे लिए अपने प्राण तक देने से पीछे नहीं हटता। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे ही कई मित्रों के बारे में बताया गया है, जैसे अर्जुन कृष्ण या फिर दुर्योधन और कर्ण। और मित्रों, जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ छल करता है उसे हमारे धर्म में सबसे बड़ा पापी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने मित्र के साथ छल करता है और उसके पीठ पीछे उसकी ही पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वो इस संसार का सबसे बड़ा पापी है, और ऐसे पुरुष की आत्मा को मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। मित्र के अलावा हमारे हिंदू धर्म में एक गुरु को भी काफी महत्व दिया गया है। गुरु को माता पिता के बाद का स्थान दिया गया है, क्योंकि अपने शिष्य को शिक्षित करना और अच्छाई के पथ पर लाना ही एक सच्चे गुरु का कर्तव्य है। और जो शिष्य अपने गुरु के साथ विश्वासघात करता है, उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में भयानक दंड मिलता है। उसे वहां हर प्रकार की यातना दी जाती है और उसका अगला जन्म गिरगिट के रूप में होता है। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री की मर्जी के खिलाफ उसका हरण करने वाले को महापापी बताया गया है, जिसे इस धरती पर ही कई तरह के दंड भोगने पड़ते हैं। अब आप रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। माता सीता का हरण करना ही उसकी मौत का कारण बना था। और अगर बात गरुड़ पुराण की करें तो स्त्री की मर्जी के खिलाफ जाकर उसका हरण करने वाला पुरुष गरुड़ पुराण के अनुसार पापी है, और ऐसे पुरुष की आत्मा को मृत्यु के बाद परलोक में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। और तो और ऐसे पुरुषों को ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, यहाँ पर यह भी बता दूं
कि ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेकर भी अपने जीवन में बुरे काम ही करते हैं या फिर अपने उच्च ज्ञान का लाभ उठाकर उन्हें गलत कार्यों में लगाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के बाद अपने ज्ञान के कारण ही एक ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और मित्रों, अब अंत में उस कर्म के बारे में भी जान लेते हैं जिसे गरुड़ पुराण में महापाप का दर्जा दिया गया है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी पुरुष या स्त्री किसी अन्य स्त्री के दामन पर कीचड़ उछालते हैं, उसके चरित्र पर प्रश्न करते हैं और स्त्री को अपशब्द कहते हैं, वो इस संसार के सबसे बड़े पापी हैं, जिन्हें अगले जन्म में नपुंसक बनना पड़ता है। तो मित्रों, ये थे वो कुछ कर्म जिन्हें गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में रखा गया है और जिन्हें करने वाला जीव अगले जन्म में नापुंसक बनता है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल इजाजत दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।